ऐसा किस्सा जिसने आपको हिला के रख दिया कि ये क्या हो रहा है दुनिया में? सुन लोगी? बिल्कुल सुनेंगे, सब सुनेंगे हम। दो किस्से ऐसे हैं हम्म। कि जो मैं सोचता भी हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 साल की बच्ची के साथ उसका सगा बाप, अप अंटिल 18 ईयर्स, और वो बच्ची कहती थी कि मेरा, कहती है बल्कि, मेरा बाप मर जाए नहीं तो मैं इसे कत्ल खुद कर दूंगी। 5 साल से 18 18 साल साल की तक। उम्र तक। पाकिस्तान? पाकिस्तान। बड़ा शहर कोई? बस जो शहर छोड़ दो आप। नहीं, और मैं आइडिया लगाना चाहती हूँ कि ये खास क्लास है या कहीं नहीं भी? नहीं, ये कहीं भी है। मैंने जो केसेस किए हैं, मैंने झुग्गियों वालों से लेके आपके बड़े शहरों के बड़े इलाकों तक के भी केसेस किए हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीम थी कि वो इस हद तक कि वो अगर मुल्क में नहीं होता था तो उसे कहता था कि मेरे साथ वीडियो पे आ जाओ, ठीक है। फिर एक और केस बताता हूँ तो सर आपको। बताया, ख़त्म कैसे हुआ ये मामला? बताया किसे? माँ को क्यों नहीं बताया? आसपास लोगों को क्यों नहीं बताया? अगर आप इस लेवल तक चले गए हो कि मैं कत्ल ही कर दूंगी, बस हो गई वो है। उसको बड़ा समझाया बच्ची को, वो मामला अभी तक खत्म हुआ नहीं है। उसको अब यही समझाया कि तुम अपने घर वालों को बताओ, अपनी माँ को बताओ। तो अब उस बच्ची ने रिसेंटली मुझे यही वादा किया है कि मैं बताऊंगी, मैं खुद ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी। उसने मुझसे ये वादा किया है, ठीक है। ठीक। क्योंकि ज़ाहिरा ये ऐसी चीज़ थी कि मैं तो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकती है ना, ठीक है। हम्म। तो मैंने उसको ये समझाया, कहती है पुलिस में मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी माँ को बताऊंगी, फिर देखते हैं, ठीक है। ये भी रिसेंट मैं कर रहा हूँ उसके साथ काम, ठीक। ठीक। वो बच्ची को काफ़ी स्टेबल किया अभी मैंने, वरना वो बिल्कुल पागल होने वाली थी। और मैं यहाँ उन लोगों को जो बेटियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, हम्म। मैं उनको यहाँ एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक बच्ची जिसकी 13 साल से जिंदगी तबाह हो रही है, हम्म। जो ये दुआ मांग रही है कि मेरा बाप मर जाए या मैं उसे कत्ल कर दूं, हम्म। वो मुझे क्या कह रही है? सर मैं चाहती हूँ कि मेरा बाप सुधर जाए और जन्नत में चला जाए, है तो मेरा बाप, ये बेटी है। और आप कहते हो बेटियां हमारे लिए क्या लेकर आई, हम्म। ठीक है। फिर एक और इसी तरह का केस है कि वो 5-6 साल का बच्चा था, उसको बाप, दो बड़े भाई, चचा, कज़न, 23 साल का है वो कहते हैं सर मैं कैसे जान छुड़ाऊं इन लोगों से। और ये भी केस अभी चल रहा है आपके ये भी पास? केस चल रहा है। अभी तो मैं पहले उसको स्टेबल कर रहा पुलिस रिपोर्ट, हूँ। फैमिली की हेल्प, लोगों की हेल्प, दोस्तों की हेल्प? सिद्धरा, हमारे यहाँ पर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम्म। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि अगर मैंने बता दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? वाकई ये बहुत ठीक है। बड़ा। मेरी इज्जत, मेरे घर, ओ भाई तेरे घर की इज्जत। और ये विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, इधर औरतें मुजरिम है। इसकी माँ को पता था, माँ कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और वो एक माँ का एक मेरे पास एक केस था। मदीना में एक मस्जिद में वो बंदा इमाम है, ठीक है, किसी मस्जिद में, मुझे नहीं पता किस में। वो अपने 7 साल के बच्चे के साथ करता था। तो उसकी बीवी ने मुझे फ़ोन किया कि जी मैं इसको कैसे जान छुड़ाऊँ अपने बेटे की। तो मैंने उससे कहा यार सबसे पहले पुलिस रिपोर्ट करो। उसने मुझे आज तक ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट का मशवरा देने मशवरा पर? देने पर। वो कहती है जी मेरे माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, मैं यतीम बच्ची हूँ, मैं अगर किया तो मुझे कौन पालेगा। हम्म। आपको पता है आपका रिस्क कहाँ लिखा हुआ है? आसमान पे। बिल्कुल। और ढूंढते हम कहाँ हैं? जमीन पर, जमीन पे। लोगों पे। लेकिन मांगते हम किससे हैं? जमीन वाले। ढूंढना तो जमीन हमने में। जमीन पे ही है ना, लिखा आसमान पे है। बट हम मांगते किससे हैं? जमीन वालों से। कि उस औरत ने अपने उस बच्चे को तबाह कर लिया है, ठीक है, उसको बर्दाश्त कर रही है सिर्फ इसलिए कि मेरा पेट कौन पालेगा। सो ये हमारे यहाँ ना अनफॉर्चुनेट, हमारी जो माएँ हैं अक्सर उनको पता होता है कि क्या हो रहा है, अक्सर उनको पता होता अक्सर उनको पता होता है, वो नहीं बताते इज्जत की खातिर। वो इज्जत सूडो रिस्पेक्ट, झूठी इज्जत, है। वो इज्जत जो कि मेरे नज़दीक शर्म की बात है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि उन माओं को जेल में डालना चाहिए उन बापों के साथ,